पहले वाले भी अच्छे रहे, बदलाव हो जाएगा तब भी ठीक रहे। सारे सचेत जरूर हैं लेकिन कार्यकर्ता बिल्कुल नील है। वो परमानेंट हम लोगों को नहीं, मेरे पार्षद नहीं होते हुए भी परमानेंट उन्होंने वर्क किया। नंबर दे देते हैं 4 नंबर 6 काट। वहाँ पे हर हाल में किसी भी तरीके से नाले की बहुत आवश्यकता है। इस पे हमें कुछ बोलना नहीं है, ये सब शासन का काम है। वो उनका जो हर दिन झाड़ू नहीं लगता है, और नाली की सफाई आप खुद ही देख लीजिए, अभी देखिए पन्नी पड़ा हुआ। यहाँ झाड़ू वाड़ू लगती नहीं है जल्दी, और रोड जो है यहाँ पे मतलब बनी। लेकिन ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले हैं, जगत नारायण यादव जी हैं, और जो उधर के यादव जी दूसरे हैं, उनके शायद हम चेहरों नहीं पहचाने तो नमो नहीं। हर एक चीज़ के काम के लिए हम लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। कोई भी काम होता है अगर उनका नंबर दिए हुए हैं। ये चाहती है कि कुछ वर्क हो हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में, समाज में। करते थे और लोग अपने घरों में थे उस समय। मैं और ये मेरे छोटे अयोध्या नगर निगम के हर वार्ड में जनता जनार्दन की जुबानी, उनके पार्षद की 5 साल की कहानी जानने के क्रम में जनसाधारण की बुलंद आवाज बन चुकी राइजिंग अयोध्या टीम जा पहुंची अयोध्या नगर निगम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। परिसीमन के बाद इस वार्ड में अश्वनीपुरम वार्ड भी शामिल हो गया है। हमारी टीम इस वार्ड के दोनों हिस्सों के लगभग हर क्षेत्र में गई और इस वार्ड के दोनों पार्षद के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड खंगालने की कोशिश की। सबसे पहले हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में जुड़े अश्वनीपुरम वार्ड गए। देखें यहाँ के लोगों ने अपने पार्षद के बारे में हमसे क्या बयां किया। अब हम अश्वनीपुरम वार्ड के अश्वनीपुरम कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ पे भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पार्षद ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। तो सबसे पहले दादा आपका नाम। अच्छा, हमारा नाम कौशल कुमार है, कौशल कुमार विश्वकर्मा। अच्छा, आपके पार्षद रिटायर्ड टीचर हैं। आपके पार्षद ने 5 साल में क्या काम किया है? साफ सफाई रहती है कि नहीं? हमारे पार्षद ने 5 सालों में काफ़ी काम किया है। नाली वगैरह की सफाई होती है और बहारने वाले भी आती है अल्टरनेट डे में या डेली, कभी कभी डेली भी आती है। अच्छा, इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो आपके वार्ड में फॉगिंग होती है, एंटी लार्वा का छिड़काव होता है? फॉगिंग तो नहीं होती है, फॉगिंग नहीं होती। अच्छा, फॉगिंग नहीं हुई अभी तक? एक दिन गाड़ी आई थी और उसके बाद फिर नहीं। अच्छा, आपके वार्ड में सड़क की क्या व्यवस्था है? सड़क की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर है। अच्छा, परिसीमन हो गया है, क्षेत्र बड़ा हो गया है और भी क्षेत्र जुड़ गए हैं, तो आप वर्तमान जो आपके पार्षद हैं उन्हीं को देखना चाहेंगे या बदलाव चाहेंगे कि कोई और आए? इसके बारे में क्या बताएं हम, पहले वाले भी अच्छे रहे, बदलाव हो जाएगा तब भी ठीक रहेगा। अच्छा, अपने पार्षद के कामकाज के हिसाब से उनको नंबर देना हो, रेटिंग देना हो 10 में से, तो आप कितना नंबर? 10 में से 9 में ही अभी खड़े हैं, हमारे साथ एक और लोग जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके पार्षद का 5 साल में क्या काम काज रहा। सबसे पहले सर आप। मैं इंद्रसेन सिंह, अश्वनीपुरम कॉलोनी 175 नंबर मकान। आपके पिछले पहले नगर पालिका था और 5 साल पहले ये नगर निगम में बन गया, तो पार्षद यहाँ चुनकर आए। आपके पार्षद ने 5 साल में क्या काम किया? अब हमारे ख्याल से तो कोई समझ में नहीं आ रहा है काम। हाँ, वो खाली जो है यहाँ आते भी हैं, कभी दर्शन नहीं मिलता। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उनकी जानकारी के लिए फिर खोजना पड़ता है। अच्छा, आपके वार्ड में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई की ठीक है, साफ सफाई ठीक है। बिजली पानी? हाँ, बिजली पानी की ठीक, उसकी कोई असुविधा नहीं है। हाँ, वो बराबर मिलता रहता है। अच्छा, परिसीमन हो गया है, क्षेत्र बड़ा हो गया है, तो आप अपने वर्तमान पार्षद को ही देखना चाहेंगे या कोई नया चेहरा? देखिए, ऐसा है कि किसी को देखने से कुछ नहीं होगा, जनता जिसको चुनाव करेगी वही आएगा। हम अगर चाहें कि कोई बन जाए तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जो उसमें योग्य होगा आएगा। अच्छा, डेंगू का प्रकोप चल रहा है, सारी सरकारें उस पर सचेत हैं, लोग सरकारें सचेत जरूर हैं लेकिन कार्यकर्ता बिल्कुल नील हैं, काम करने की कोई। कि आपके वार्ड में फॉगिंग या एंटी लार्वा का छिड़काव? फॉगिंग कितना
भाई हम क्या बताएं, उनके कार्य को खुद समीक्षा कर लेंगे। पता नहीं क्या ये फॉगिंग वगैरह कराते हैं, कभी कभार आवाज आती है लेकिन गाड़ी नहीं आती। आवाज आती है कहीं दूर से, वो हो करता, बच्चे कहते हैं वो आगे आगे धुआं वाले, लेकिन इधर नहीं आते। बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर रेटिंग देनी हो 10 में से तो उनको कितना नंबर? अपने पार्षद को 3 नंबर। 3 नंबर। बहुत कमियां बची है। वो अब दोबारा जब बन गया पार्षद, तो अब जो है वो पहले काफी एक्टिव था, लेकिन अब जो है इनएक्टिव हो चुका है। हाँ। दादा ने उनको 3 नंबर दिए हैं और उनका कहना है कि जो पहले वो सभासद थे तो बहुत ही एक्टिव थे और बहुत अच्छा काम करवाते थे, और जब से पार्षद ये दोबारा जीत के आए हैं तब से उन्होंने जनता के और अपने वार्ड में ध्यान देना कम कर दिया है। चलिए और लोगों से भी जानते हैं कि उनके पार्षद ने 5 साल में क्या काम किया। अब हम अश्वनीपुरम वार्ड में भ्रमण करते करते एक जगह पहुंच चुके हैं। आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पार्षद ने इन 5 सालों में क्या काम किया है। सबसे पहले आपका नाम है? जी, मेरा नाम अनिल कुमार मिश्र हुआ, मैं अध्यापक हूँ। अच्छा, ये पार्षद का चुनाव हुआ, पहले नगर पालिका था, नगर निगम बना, तो इन 5 सालों में आपके पार्षद ने क्या काम किया? देखिए, हमने तो कुछ काम करते उनको देखा ही नहीं। पूरे कोरोना काल में कभी उन्होंने दर्शन नहीं दिया। ये लगभग यहाँ 250-300 मकान है अश्वनीपुरम के अंतर्गत, अब तो काफ़ी विस्तार भी हो गया है, लेकिन मैंने उनको न किसी के सुख में जाते देखा न दुख में, मैंने नहीं देखा। अब वर्तमान में इधर जो इलेक्शन का दौर है तो कभी यदा कदा कभी दिखाई देते हैं। ये अश्वनीपुरम जो सेक्शन है इसमें 2 वार्ड, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, एक अश्वनीपुरम है। तो अश्वनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो पार्षद हैं श्री जगत नारायण यादव जी, वो परमानेंट हम लोगों को नहीं, मेरे पार्षद नहीं होते हुए भी परमानेंट उन्होंने वर्क किया है, और दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया है। पूरे कोरोना काल में ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए उन्होंने पूरे फॉगिंग कराना, या अगर लाइट की अव्यवस्था है तो उसको सुदृढ़ कराना। हालांकि मेरे पार्षद तो नहीं रहे, फिर भी उन्होंने सारे जितने मकान यहाँ देख रहे हैं अश्वनीपुरम के अंतर्गत, उन्होंने उस समस्या को हल करवाया है। और लेकिन एक कभी दर्शन ही नहीं दी, कभी दर्शन नहीं दिया। अच्छा, अगर आपके वार्ड में साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी जाए या नालियों की सफाई देखी जाए तो कैसी है? देखिए, साफ़ सफाई के मामले में तो हमारे जो सफाई कर्मी हैं आते हैं, अक्सर आते हैं, लेकिन सिर्फ वो जगत नारायण जी के कहने से, न कि मतलब हमारे वो सुरेंद्र यादव जी के कहने से। मतलब जो आपके वार्ड के मौजूदा पार्षद है उनके उससे नहीं आते? मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुझे किसी पार्टी से नहीं मतलब है कि वो सपा से हो, बसपा से हो, सिर्फ मैं व्यक्तिगत रूप में उनको जानता हूँ। वह व्यक्ति क्वालिफाइड आदमी है, और मुझे सपा बसपा भाजपा से मतलब नहीं है कि मतलब किसी पार्टी से वो जुड़े हों। हमको व्यक्तिगत, देखिए, विधानसभा लोकसभा जो हमारी पार्टी है वो रहेगी, लेकिन वर्तमान मैं चाहता हूँ कि यहाँ के पार्षद जो काम करे, जो वर्तमान में काम किया है, वो मेरा पार्षद होगा। अच्छा, डेंगू का प्रकोप चल रहा है पूरे प्रदेश में, तो आपके वार्ड में फॉगिंग या एंटी लार्वा का छिड़काव होता है? जी, फॉगिंग का काम हुआ है, और मैं आपको कहूँ तो मैं आपको चित्र भी दिखाऊँ, मैं खुद रहकर उनको फ़ोन करके, ना सुरेंद्र यादव जी को नहीं बल्कि इनको, उन्होंने कहा कि भैया जहाँ जहाँ वो आप करवा डालिए। मैं आपको मौके पे कहिए तो मैं उसको आपको दिखाऊं भी कि मैंने उनका फोटोग्राफी करा लिया हूँ। अच्छा, अपने पार्षद के कामकाज के हिसाब से अगर आपको 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर? मैं अब हम तो -10 करेंगे। -10? जी जी जी। आप संतुष्ट नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं। अभी हम अश्वनीपुरम कॉलोनी में ही खड़े हैं। आइए, यहाँ एक जन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं उनके पार्षद का 5 साल का क्या काम करा। सबसे पहले आपका नाम? रुचिका श्रीवास्तव। इन 5 सालों में आपके पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा है? उन्होंने क्या सुधार किए हैं, कुछ आप बताएं। मतलब हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं उन्होंने तो ऐसा कोई मतलब अच्छा काम नहीं किया है कि वो मतलब कॉलोनी में तो वो नहीं आते हैं, और मतलब दूसरे वार्ड के जो हैं वही मुझे दिखते हैं, वही उनसे ही हम लोग काम करवाते हैं तो वो सुन लेते हैं। दूसरा वार्ड कौन सा? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, लेकिन अश्वनीपुरम वार्ड के जो पार्षद हैं वो तो नहीं आते। मतलब उनकी वाइफ हैं, वो हैंडल करते, बट वो आते नहीं हैं। अच्छा, आपके वार्ड में साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है? नालियों की क्या व्यवस्था है? नहीं, साफ़ सफाई तो होती है। हाँ, साफ़ सफाई होती है। वो आते नहीं है, लेकिन वो ऊपर आते हैं। हाँ, दूसरे वाले कराते हैं।
उनका तो मुझे कोई रोल दिखता नहीं है। अच्छा, डेंगू का प्रकोप चल रहा है इस समय सब जगह, फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव आपके वार्ड में होता है? वो हाँ होता है, वो तो होता है हाँ। अच्छा, आप अपने पार्षद के कामकाज के हिसाब से 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? अपने वार्ड के पार्षद के हिसाब से 10 में से 4 नंबर दे देते हैं। 4 नंबर, 6 काट लिए। हाँ 6 काट लेते हैं। अच्छा, परिसीमन हो गया है, कुछ क्षेत्र भी जुड़ के वार्ड बड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा पार्षद हैं आपके अश्वनीपुरम के, उन्हीं को लाना चाहिए या बदलाव हो, कोई और आए? बदलाव, क्योंकि वो 10 साल से हैं, अब तो बदलना चाहिए, तब उस हिसाब से डिसाइड होगा ना कि वार्ड के इस हिस्से से उठ रहे सवालों की पोटली लिए हमारी टीम इस हिस्से के पार्षद के पास गई। देखिए पार्षद जी ने क्या कहा। पार्षद जी के साथ जुड़ चुके हैं और उनकी वार्ड के लोगों से जब हमने बातचीत की तो कुछ समस्याएं निकलकर सामने आई हैं, जिसमें लोगों ने कहा है कि जो नाली की साफ सफाई है उस पर ध्यान देना चाहिए, और मेन चीज़ ये है कि लोगों की ये समस्या है कि पार्षद जी को उनसे मिलना चाहिए, उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए। तो पार्षद जी से ही बात करते हैं और जानते हैं कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले चुनाव में उनकी कैसी तैयारी है और बीते 5 सालों में इन्होंने अपने वार्ड में अभी तक क्या क्या परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी। हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आपने अपने वार्ड में अभी तक क्या क्या सुधार किए और क्या क्या परिवर्तन हो पाया है? जो मेरा वार्ड अश्वनीपुरम वार्ड है, अश्वनीपुरम वार्ड एक पटरी मेरा जो बड़ा पार्क है वही पटरी मेरे अश्वनीपुरम वार्ड में जुड़ा था। तो सबसे पहले हमने श्री राम गेस्ट हाउस से लेकर और माननीय विधायक जी के आवास तक, महापौर जी से कहकर और माननीय विधायक जी से कहकर एक रोड पास हुई जो अश्वनीपुरम में बहुत अच्छी और उच्च क्वालिटी की रोड बनी। उसके बाद जो पार्क है उसका टेंडर हुआ, उसकी बाउंड्री बनी, उसमें अभी ओपन जिम लगना है, योगा सेंटर बनना है, रंग रोगन होना है, उसका पैसा पास हो गया है। कुछ दिक्कतें आ रही हैं, पैसा रुक गया है कोरोना काल की वजह से, उसमें बजट नहीं आ पा रहा था, इसलिए वो काम थोड़ा बहुत रुका है। तो क्या लगता है कि कब तक वो काम हो पाएगा? बस अब धीरे धीरे प्रगति पर है, बजट गवर्नमेंट अब देने लगी है। अगर वो पैसा आ गया तो वो काम बहुत जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और पार्क के बगल ही जो रोडें ख़राब थी वो भी रोड हमने एकदम बढ़िया बनवा दी, इंटरलॉकिंग करा दी है। उसके बाद धनी रामपुरवा में रोड गड़बड़ थी, धनी रामपुरवा की रोड पूरी बन गई है। जल समस्या थी, उसको भी निस्तारण कर दिया गया है। ऐसी कोई समस्या हमारे वार्ड में नहीं है। और भाई उसके आगे क्या बात हो रही है उसको हम नहीं जानते हैं। हम लोगों ने जब वार्ड में भ्रमण किया तो कुछ लोगों की ये समस्या थी कि आप उनसे जाकर मिलते नहीं हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप पूरे क्षेत्र के लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ परेशानी आ रही है? देखिए मैम, बात ये है कि बीच में तो 2 साल कोरोना लग गया था, उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, वार्ड के लोग ही जानते होंगे, सब लोग परेशान थे। उसके बाद हम लोग बराबर मिल रहे हैं, सुबह मिल रहे हैं, शाम को मिल रहे हैं। हो सकता हो किसी से मुलाकात ना हो पाई हो और ना हो पाई हो, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सअप है। बहुत से लोग हमसे मिलते भी नहीं हैं मगर अपनी शिकायत हमें व्हाट्सअप से कर देते हैं, उनका समाधान हो जाता है। जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, वो हमसे अपनी बात कर सकते हैं 9936088838। अच्छा, ये जानना चाहेंगे पार्षद जी कि परिसीमन के बाद क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या आपकी तैयारी है आने वाले समय में, अगर आप फिर से पार्षद चुने जाते हैं तो सबसे पहले ऐसी कौन सी समस्या है जिसके ऊपर आप सबसे पहले ध्यान देंगे और वो कार्य पूरा करेंगे? अगर ये वार्ड जिस तरीके से परिसीमन हुआ है उसमें हमारे क्षेत्र बढ़ गए हैं, जिसमें अश्वनीपुरम कॉलोनी आ गई है और गांधीनगर आ गया है, केवटैया आ गई है, चेला छावनी आंशिक आ गया है। चेला छावनी की रोड पूरी गड़बड़ है, पानी की समस्या बनी हुई है।
और माननीय विधायक जी के पीछे पानी का जल भराव इतना बुरा है कि लोगों के घर में 5-5, 6-6 फुट पानी भर जाता है। वहाँ के नाला बनवाना है, वहाँ का नाले का जो है टेंडर करवाना है। और ये गांधीनगर की रोड पूरी गड़बड़ हो गई है, उसको सही कराना है। और जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, हमारे गरीब मतदाता हैं, हमारे भाई बुजुर्ग हैं, जो भी प्रधानमंत्री आवास से अभी लाभ नहीं पाए हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाना है। और जिनके कार्ड नहीं बने हैं उनके कार्ड बनवाने हैं। आयुष्मान कार्ड अगर स्टार्ट हो रहा है तो उनके जो वंचित हो गए हैं उनको भी प्रधानमंत्री जी के योजना से जोड़ना है। अच्छा, इस समय प्रदेश में डेंगू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है? किस तरह से आप अपने वार्ड के लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं? फॉगिंग हो रही है नहीं? देखिए, शुरू में तो दिक्कत आई थी, जब तक लोग समझ नहीं पाए। जब मामला डेंगू का बहुत तेज़ हो गया तो मैं अपनी बाइक से खुद डेंगू की फॉगिंग मशीन लेकर पीछे बैठाकर हर गली मोहल्ले में हर घर के तक पहुंचने की कोशिश की है। और इसके गवाह हैं, आप लोग पूछ सकते हैं कि जब भी जितनी भी हम मतलब मांग की गई है, जो भी मांग हमारी वहां से पूरी की गई फॉगिंग की, उसमें मैंने स्वयं अपने साथ बैठ के अधिकारियों को भी बुलाए थे, मैम आई थी। उसके बाद हम जैसे बड़ी गाड़ी होती है वो गली गली नहीं जा पाती है, तो मैं खुद लेकर और उसको पीछे बैठाकर पूरे गली गली में फॉगिंग कराता हूँ। दरअसल पार्षद जी, जब हमने वार्ड में भ्रमण किया तो एक व्यक्ति हमें मिले जिनका नाम शिवम पांडे था। उन्होंने एक नाराज़गी जताई कि बीते 30 सालों से जो सीट है वो आरक्षित है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारा छोटा भाई है शिवम पांडे, और इससे पहले उसने जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से किसी को चुनाव लड़ाया था, तो समान सीट पे ही लड़ाया था। कैसे वो कह रहे हैं कि वो 30 सालों से ओबीसी सीट है? ठीक है, उनकी अगर नाराज़गी है तो ये सब काम शासन का है। कौन सी ओबीसी है, कौन सी एससी है, कौन सी अनारक्षित है, इस पे हमें कुछ बोलना नहीं है। ये सब शासन का काम है, वो उनका जो मन कहे वो करें। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जो क्षेत्र बढ़ रहे हैं वहाँ के लोगों को और अपने पुराने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो क्षेत्र बढ़ रहे हैं वो कोई नया क्षेत्र नहीं है हमारे लिए। हम वहाँ से सभासद रह चुके हैं एक बार। उसमें समस्याएं हैं, जो हमने समस्या बताई है गांधीनगर में, चेला छावनी में, केवटैया में, और माननीय इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी के माननीय विधायक जी के पीछे की जो कॉलोनी है फेज़ 2, अश्वनीपुरम फेज़ 2 जिसको कहा जाता है, उसमें जल भराव की समस्या है। उसमें जल भराव की समस्या में वहाँ पे पानी की निकासी नहीं है। वहाँ पे हर हाल में किसी भी तरीके से नाले की बहुत आवश्यकता है, और सबसे पहला काम वही कराना पड़ेगा, क्योंकि उस पानी से कम 100 घर प्रभावित हो रहे हैं। पहली प्राथमिकता यही रहेगी हमारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि लोगों ने अपनी समस्याएं खुलकर बताई कि पार्षद जी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इन्होंने भी उस बात को काटा और कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूं लोगों से मिलने की, और जिन लोगों से वो नहीं मिल पाए हैं तो हमारे चैनल के थ्रू वो अपना नंबर भी शेयर किए हैं और चाहते हैं कि जिन लोगों को समस्या है वो अगर सामने नहीं मिल पा रहे हैं तो व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू भी उनको अपनी समस्याएं बता सकते हैं, जिसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाएगा। नए बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के हम दूसरे हिस्से में गए, जिसके पार्षद जगत नारायण यादव हैं। देखिए यहाँ के लोगों ने अपने पार्षद के 5 साल के कार्यकाल और वार्ड की समस्याओं के बारे में हमसे क्या कहा। अब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में खड़े हैं, जो कि अब अश्वनीपुरम परसीमन के बाद कर दिया गया है। यहाँ से भी लोगों से जानते हैं कि उनके पार्षद ने 5 साल में क्या काम किए हैं। वो अपने वर्तमान पार्षद को ही देखना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद कामिल है। हम छौनिया में रहते हैं। यहाँ के मतलब वार्ड के जो लगते हैं नारायण यादव जी, ये जो है बहुत ही अच्छे पार्षद हैं। हर एक चीज़ के काम के लिए हम लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। कोई भी काम होता है, अगर उनका नंबर दिए हुए हैं, फ़ोन करते हैं, वो तुरंत आते हैं।
उनके काम में कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं आपके वार्ड में साफ सफाई की कैसी व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, सफाई रोज डेली होती है, नहीं तो दूसरे दिन तो जरूरी होती है। डेंगू का प्रकोप चल रहा है, फॉगिंग या एंटी लार्वा का छिड़काव होता है? हाँ, तो इसमें भी कहा हमारे पार्षद ने कि कभी किसी को कोई दिक्कत हो वो हमारे पास आए, उनका हम इलाज कराएंगे, मुफ्त कराएंगे। इस चीज़ के लिए भी वो सुविधा देते हैं। अच्छा, सड़कों की क्या व्यवस्था है इस वार्ड में? बस ये है कि सड़कें अभी यहाँ की सही बनी नहीं है। अब की हो सकता है कि पार्षद के हाथ में तो ये होता नहीं है शायद सड़कों का। नहीं होता है, वो टेंडर पास होता है। टेंडर पास होता है तो अब की उन्होंने कहा है सड़क की भी मरम्मत कराई जाएगी। अच्छा, परिसीमन हो गया है, क्षेत्र बड़ा हो गया है, एक वार्ड पूरा दूसरे वार्ड में सिमट गया है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके जो मौजूदा वर्तमान पार्षद हैं वो ही आप उन्हीं को देखना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं कोई और? नहीं, हमारा तो वोट फिर से उन्हीं को जाएगा। हाँ, हम चाहते हैं वही रहें, इसलिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके काम के हिसाब से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 देना चाहेंगे पूरे नंबर। हाँ, अब क्या अगर उन्होंने रोड दी तो 10 में 12 दिया जाएगा उन्हें। बल्कि देखिए, यहाँ पर लोग अपने पार्षद से थोड़ा प्रसन्न नजर आ रहे हैं, वो 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। आइए और लोगों से भी जानते हैं कि वो लोग अपने पार्षद को। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके पार्षद के 5 साल के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले आपका नाम जानते। मेरा नाम आनंद सिंह है। मैं 7 संघ का चुनाव भी लड़ चुका हूँ साकेत महाविद्यालय से। इस बार मैं लड़ूंगा साकेत महाविद्यालय से। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड है। हमारे पार्षद रहे जगत नारायण यादव, जो कि काम उन्होंने अच्छा किया है और वो व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे आदमी हैं और आने वाले समय में काम करते भी रहते हैं। उनसे अगर कभी भी फ़ोन करके हम लोग अगर कोई चीज़ कह भी देते हैं तो तुरंत हम लोग का काम करवाते हैं। काम तुरंत अगर फ़ोन कर दिया जाए कि भैया आज फंक्शन है घर पे भैया ये काम है, तो चूना से लेके अगर वो रहे हम लोग का कोई भी दुख सुख पड़ता है तुरंत तो खड़े होते हैं आके। और पर्सनली वो आदमी भी ठीक है। और रही बात उन जो हमारे पार्षद हैं, वो हर सुख दुख में पूरे मोहल्ले के कहीं भी कुछ हो जाए तो वो आके खड़े रहते हैं हम लोग के लिए। अच्छा, आपके वार्ड में अगर साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाए तो कैसी है? साफ सफाई की व्यवस्था से झाड़ू लगता है, लेकिन हफ्ते में 2-3 ही दिन लगता है, हर दिन झाड़ू नहीं लगता है। और नाली की सफाई आप खुद ही देख लीजिए, अभी देखिए पन्नी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। वो कहते हैं फिर भी वो करवाते हैं। उस हिसाब से अपेक्षा अश्विनीपुरम वाले वार्ड से उससे अपेक्षा यहाँ अच्छी सफाई रहती है। अच्छा, डेंगू का प्रकोप चल रहा है तो फॉगिंग एंटी लार्वा का छिड़काव होता है? फॉगिंग और एंटी लार्वा का अगर छिड़काव देखा जाए तो मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा अभी तक। मैंने अभी नहीं देखा एक दिन भी, मैं क्योंकि मैं अपने चुनाव में बिजी रहता हूँ। बाकी रही बात तो मैं देखा भी नहीं हूँ यहाँ की होता है कि नहीं होता है। अब बाकी वो करवाते होंगे, ऐसा नहीं है नहीं करवाते हैं, करवाते हैं वो। अच्छा, अगर अपने पार्षद के कामकाज के हिसाब से आपको 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? हम उनको 10 में से 10 देंगे, क्योंकि वो हमारे वार्ड के लिए वो काम करते हैं। बाकी वो ठीक आदमी भी हैं और जैसे फ़ोन कर दे उनको तुरंत वो आते हैं। अच्छा, परिसीमन हो गया है, क्षेत्र बड़ा हो गया है, तो आप अपने इस समय मौजूदा पार्षद को ही फिर से देखना चाहेंगे या कि कोई बदलाव, नया चेहरा? जैसे बदलाव, देखिए बदलाव तो देश प्रदेश में होता है, मतलब हर चुनाव में बदलाव होता है। यहाँ मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे लिए खड़ा रहे, जिसका नेचर अच्छा हो, हर सुख दुख में हमारे पहुँचे, हमारे मोहल्ले का विकास करे, हमारे पूरे क्षेत्र का विकास करे, मैं उस पार्षद को चुनूँगा। ना कि जो हमारा विकास ना करे, जो हमारी बातें ना सुने, हमारी बातों को ना रखे, हम लोग का कोई काम पड़ जाए तो कहीं आए जाए ना, हम लोग के काम में ना, तो ऐसे पार्षद को मैं नहीं चुनूँगा। जो नया चेहरा रहेगा, जो हम लोग के लिए काम किया होगा, जो हमारे बीच बना रहेगा, उसी को हम लोग पार्षद चुनेंगे। इस बार खड़े हैं यहाँ एक जन है, उनसे जानते हैं कि वो अपने मौजूदा पार्षद को ही चुनना चाहेंगे या कोई नया चेहरा या अश्विनीपुरम वार्ड के जो पार्षद थे उनको देखना चाहेंगे। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम? राकेश कुमार श्रीवास्तव। आपके पार्षद ने इन 5 सालों में क्या काम किया है, क्या बदलाव किया है, कुछ आपको नज़र आ रहा है? अब जैसे जो जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने कहा तुरंत वो खड़े रहे, हमारे साथ गए जी। हम जब भी अभी हम फ़ोन कर दे तो हमारे पास आते हैं जी। जो भी होती है हमारे बताते हैं, करते हैं, जो सुझाव देते हैं या हम जो सुझाव देते हैं उसको वो करते हैं। ये तो है भैया। लेकिन ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले हैं, जगत नारायण यादव जी हैं, और जो उधर के यादव जी दूसरे हैं, उनके शायद हम चेहरों नहीं पहचाने तो मुँह नहीं जाने जो स्पष्ट बात है ये। हाँ हाँ। अच्छा, आपके वार्ड में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई भैया देखिए रोड पर तो होती रहती है, गली में हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आते हैं, कभी कभी 2 दिन आ गए, कभी कभी 1 दिन आ गए,
तो साफ़ सफाई नाली वाली सब साफ कर रहे हैं। फिलहाल देखिए साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। अच्छा, इस समय डेंगू का प्रकोप सब जगह चल रहा है, आपके यहाँ फॉगिंग या एंटी लार्वा का ये सब छिड़काव हो रहा है? फॉगिंग मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है जी। हफ्ते 10 दिन में एक मरतबा तो आ ही जाते हैं। हाँ। अच्छा, अपने पार्षद के कामकाज के हिसाब से अगर उनको नंबर देना हो तो आप 10 में से कितना नंबर देंगे? भाई हम तो 8 दे देंगे। 8? हाँ बिल्कुल। क्यों काट लिए? अरे अब काट लिया, 2 रख दिया कहीं। कमियां बची हैं? अरे भाई देखिए ऐसा है, हर आदमी में कमी है और हर आदमी में वो है ना, लेकिन ये कि फिलहाल वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपका नाम? हमारा नाम अर्चना श्रीवास्तव है। अच्छा, 5 साल पहले नगर निगम का चुनाव हुआ, पार्षद बने, तो आपके पार्षद ने आपके वार्ड में क्या सुधार किया, क्या बदलाव किया, क्या परिवर्तन किया, कुछ बताना चाहिए? अभी तो हमको कोई परिवर्तन नहीं दिखा, ना हमको कुछ सुधार दिख रहा है। हमारी तरफ की रोड देखिए आप, रोड भी वैसे टूटी फूटी है, पानी भर जाता है, बारिश जब होती है पानी भर जाता है। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे मोहल्ले के पार्षद कौन है। हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा कि वो जीतने के बाद आए हों, मिले हों हमसे या हमारी समस्या जाने हों। आप उनकी रोड देखिए, हमारी रोड, दोनों कंपेयर कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, आपके वार्ड में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई कभी कभी झाड़ू लगती है, हफ्ते में 1 दिन लगती है, नहीं तो वो भी नहीं लगती। जिस दिन कुछ कार्य होता है उस दिन साफ सफाई, चूना सब कुछ हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। अच्छा, इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में फॉगिंग या एंटी लार्वा का छिड़काव होता है कि नहीं होता? नहीं, 2 हफ्ते पहले हुआ था, उसके बाद से कोई पूछने नहीं आया। नाली की भी वही हालत है, ना सफाई हो ना कुछ, नाला भर जाता है, गंदगी भरपूर है हमारे मोहल्ले में। अच्छा, परिसीमन हो गया है, क्षेत्र बड़ा हो गया है, क्या चाहते हैं जो मौजूदा पार्षद हैं, आप उन्हीं को देखना चाहते हैं या बदलाव होना चाहिए, कोई दूसरा चुन के आए? जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे सुख दुख को समझेगा, तकलीफों को हमारी मदद करेगा, उसको हम चाहते हैं। वो चाहे जो हो, जो प्रेजेंट टाइम पे चाहे वो हो या जो बाद में आए वो, लेकिन हम लोगों के लिए जो मतलब नागरिक है, देश की जो जनता ये चाहती है कि कुछ वर्क हो हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में, समाज में। जब वो नहीं होगा तो कोई भी रहेगा, हम लोगों को कोई फायदा नहीं ना। अच्छा, सरकार द्वारा कई योजनाएं निकाली जाती हैं, क्या आपके वार्ड में जो पार्षद को सरकारी योजनाओं को समुचित प्रबंध करना चाहिए वो होता है? जैसे राशन कार्ड हुआ, प्रधानमंत्री आवास हुआ, ये सब की सुविधा मिल जाती है? नहीं, हम लोगों को तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, अगले को जो गरीब क्षेत्र वाले होंगे हो सकता है उनको मिली हो, हमको लेकिन नहीं कोई जानकारी है इस बारे में। अच्छा, अगर आपको रेटिंग देनी हो अपने पार्षद को 10 में से तो कितना नंबर देना चाहेंगे? हम 10 में से 2 देंगे। 2। हमारे साथ एक लोग और जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके पार्षद ने इन 5 सालों में क्या काम किए हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम माला। अच्छा, आपके पार्षद ने इन 5 सालों में क्या काम किया है आपके वार्ड में? साफ सफाई की क्या? साफ सफाई यहाँ झाड़ू वाड़ू लगती नहीं है जल्दी, और रोड जो है यहाँ पे मतलब बनी है, कहीं कहीं टूटी है, कहीं बनी है। जब मतलब इलेक्शन शुरू होने वाला रहता है तभी झाड़ू वाड़ू सफाई होती है, बाकी डेंगू चल रहा है, वो फॉगिंग धुआं वाली गाड़ी आती है? बहुत कम आती है, कभी कभार। नालियों की सफाई होती है कि नहीं? बस वे भी कभी कभार होती है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का ये पार्षद जी द्वारा समुचित व्यवस्था दी जाती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया, राशन कार्ड हो गया, इन सब की योजनाओं का आपको क्या कहते हैं लाभ मिल पाता है कि नहीं? जी नहीं, जी नहीं। अपनी समस्या लेके आप पार्षद के पास गई हैं? जी हाँ, जी गए थे तो बोले कि जिनके यहाँ जमीन है उन्हों को मिलेगा, और बाकी ऐसे मतलब जिनकी जमीन नहीं है उनके लिए तो अभी नहीं है। तो हमारे पास जमीन है नहीं, अभी अपना घर है नहीं खुद का, बस किराए पे रहते हैं अपना। अच्छा, अगर आपको अपने पार्षद को 10 में से नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे? मतलब आप संतुष्ट हैं उनसे कि नहीं? हाँ, संतुष्ट नहीं है। नहीं। अच्छा, चुनाव होगा तो कई और प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, कई ऑप्शन रहेंगे, तो इन्हीं को चाहेंगी या कोई और आ जाए? अरे जो हमारे लिए करेगा उसके लिए हम करेंगे, उसके लिए ही तो खड़े रहेंगे। वार्ड में लोगों से बातचीत करके व पार्षद के 5 साल के विकास कार्यों के बारे में जानने के बाद व अपने सवालों के जवाब की तलाश में हम पहुंचे इस वार्ड के पार्षद के घर। देखिए पार्षद जी ने हमसे। अब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के पार्षद जी के पास हैं और उनसे जानेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने 5 साल में अपने वार्ड में क्या बदलाव किए हैं और क्या परिवर्तन किए हैं, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड अब अश्वनीपुरम जो नया परिसीमन हुआ है उसी वार्ड में जुड़ चुका है। तो पार्षद जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम तो मैं अपने वार्ड की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दूंगा कि शासन के द्वारा पहले नगर निगम में मुझे पहला पार्षद बनाने का गौरव प्रदान हुआ। और 5 साल हमको चुनाव के लगभग हो चुके हैं, लगभग 2 महीने चुनाव के बाकी भी हैं। और हमने लगातार 5 साल जनता के बीच में ही बिताए हैं। जब भी कोई जनता के बारे में सुख दुख या कोई भी उससे संबंधित कोई भी काम रहा हो तो मैं हमेशा वहां उपस्थित रहा हूं और ये प्रयास करता हूं कि उनकी समस्या का समाधान शीघ्र से शीघ्र हो। लेकिन कहीं कहीं हमारे हाथ भी बंध जाते हैं जहां पे हम उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं। क्योंकि हम सारी चीज़ें, हमारी जो अधिकार जिसको हम कह सकते हैं, वो सारे अधिकार हमारे केवल एक प्रकार से बंधे हुए हैं। हम लोग नगर निगम के मेयर साहब के भरोसे या नगर आयुक्त साहब के भरोसे रहते हैं। तो जब वहाँ से हमको कुछ मिलता है तो उसी के आधार पर कार्य होता है। अच्छा पार्षद जी, हम लोगों ने वार्ड में भ्रमण किया तो पुराना जो आपका पुराना वार्ड है उसमें चेला छावनी है, वहाँ पे कुछ सड़कें हमको टूटी फूटी दिखी, उस पर आपका क्या कहना है, क्या प्रयास करना है? सर, प्रयास तो हम जब से जीते हैं कर रहे हैं। हमने कई लेटर भी लिखे हैं मेयर साहब को, और मैं स्वयं बारिश में भीग करके लगभग उसको 2 बार नपवा चुका हूं। और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दीपोत्सव बजट में भी शामिल है, उसको आप देख भी सकते हैं शासन के द्वारा। मेयर साहब के पास लिस्ट भी है उसकी। उसके बाद 2 साल बीच में कोरोना आ गया और उसी चेला छावनी में आपने सर्च किया होगा कि एक 25 वर्षों से चली आ रही समस्या थी, जल भराव की समस्या। मेरा चुनाव जैसे ही निकला उस समस्या से मैं तुरंत घिर गया। तो मैंने लगातार प्रयास किया और उस समस्या का हल इस बार हुआ और वो नाला बना। 36 लाख का नाला था, वो पास हुआ और बना। और अब इस मौके पे वहाँ पे कोई भी जल भराव की स्थिति नहीं है। उसी बीच में अश्विनीपुरम में एक नाला था जहाँ पे जल भराव होता था और वहाँ पे 20 लाख का नाला बना। तो लगभग नाले की समस्या हमारी समाप्त हुई। लेकिन अभी भी अश्विनीपुरम फेज़ 2 में जब भी बारिश होती तो वहाँ जल भराव हो जाता है। लेकिन वहाँ का बजट इतना बड़ा है, लगभग हमें लगता है कि 400 से 500 मीटर का वो नाला होगा। अगर वो बनेगा तो लगभग वहाँ पे पटान भी है, काफ़ी गहराई में है। और हमें लगता है कि 80-90 लाख का वो बजट होगा, इसलिए हमको मिल नहीं पाया है। लेकिन हमने उसको संज्ञान में मेयर साहब के और नगर आयुक्त साहब के संज्ञान में है वो, और उन्होंने बोला कि जैसे बजट होगा तो हम उस कार्य को कराएंगे। अच्छा, अभी आपने कोरोना का नाम लिया, वो समय क्या कहते हैं सबके लिए बहुत ही परेशानी वाला समय था। कोरोना में आपने अपने वार्ड के लिए क्या कैसे प्रयास किया लोगों के लिए? कोरोना में सर, अब हम अपने मुंह से क्या बताएं। हमारे वार्ड में आप जाइए और पूछिए कि जिस समय लोग कोरोना के नाम से डरते थे, कोरोना की बात तो छोड़िए, कोरोना के नाम से डरते थे और लोग अपने घरों में थे, उस समय मैं और ये मेरे छोटे भाई विजय नारायण यादव जी लगातार लोगों की मॉनिटरिंग में थे, लोगों के घर पे जाते थे। जहाँ भी हमें ये सूचना मिलती थी कि यह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया तो वहाँ पे बल्ली का घेराव, बांस बल्ली लगवाना, सैनिटाइज करवाना और लोगों को चिन्हित करवाना कि आप लोग सजगता रखिए और यहाँ पे जो भी समस्या हो उसको हमको अवगत कराइए। और ये सारी चीज़ों में ये है कि हम कहेंगे कि पब्लिक ने भी हमारी मदद की और हमने सैनिटाइज़ की व्यवस्था करवाई। लगातार हमने दूसरे तीसरे दिन सैनिटाइज स्वयं किया है। हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक पे आप देखेंगे तो हमने कुछ फ़ोटो डाले भी हैं जो मैं स्वयं वहाँ पे सैनिटाइज़ करता हुआ दिख रहा हूँ। और ये कोरोना को देखते हुए मैंने राशन की किट बंटवाई, क्योंकि उस समय रोज़गार बंद थे, लोगों का घर से निकलना बंद था। तो और यथासंभव मैंने व्यवस्था भी कराई। और हम मेयर साहब को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपनी तरफ से वो हमको खाद्यान्न की व्यवस्था कराई थी। वो पूरी सब्जी जो हमको मिलती थी रोज़, हम उसको वार्ड में वितरित करते थे। हमने उसी बीच में ईद थी, ईद की किट हमको मिली जिसमें हमारे माननीय तेजनयन पांडे जी ने मदद की और ईद की किट भी हमने वितरित की। और हमने स्वयं अपने पास से भी 101 किट जो ईद की वितरित की थी। राशन की 101 किट वितरित की थी, जो सभी भाइयों को जो परेशान थे उनको मतलब हमने उन तक पहुंचाया। और ये कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति अब कोरोना के टाइम पे रोज़गार नहीं है, घर से नहीं निकल पा रहा है, तो वो इस तरह से परेशान ना हो और उसको खाने पीने की व्यवस्था पूरी रहे।
अच्छा, आपके वार्ड जैसा कि इस समय देखा जाए कि डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है, तो आपके वार्ड में डेंगू की क्या व्यवस्था है? फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव हो पाता है? फॉगिंग के लिए सर हम ये कहेंगे कि 60 वार्ड है, संसाधन अभी कम है और हम लोग फ़ोन करते रहते हैं, तो जैसे ही हमको चौथे 5वें दिन या हफ्ते में 10 दिन में जैसे फॉगिंग की व्यवस्था होती है हम लोग फॉगिंग करवाते हैं। इस समय लगभग 3 से 4 बार हमारे वार्ड में फॉगिंग हो चुकी है और ये छिड़काव की व्यवस्था जो होती है एंटी लार्वा की होती है, ये लगातार मतलब तीसरे चौथे दिन होती रहती है। लेकिन फॉगिंग की अपेक्षा अगर हम प्रशासन से, अब नगर निगम के प्रशासन से मांग करेंगे कि एंटी लार्वा का छिड़काव अगर अत्यधिक मात्रा में हो और उसकी दवा की मात्रा को बढ़ाया जाए तो पानी में उत्पन्न होने वाले मच्छर के जो लार्वा हैं, वो जीवाणु हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इससे हमको लगता है डेंगू से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा पार्षद जी, परिसीमन हुआ क्षेत्र बड़ा हो गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड अश्वनीपुरम में ऐड हो गया है। इस वक्त आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पुराने वार्ड और नए जुड़े पूरे अश्वनीपुरम वार्ड के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश बस यही है कि हमने 5 साल काम किया है और आपकी सेवा में हमेशा रहे हैं। हमारे वार्ड में चेला छावनी, केवटहिया, अश्वनीपुरम फेज़ 2, एकतापुरम और अब आने वाले जो मोहल्ले हैं वो सरस्वतीपुरम, धनीरामपुरवा, शांति नगर, ये सब मोहल्ले हैं। और हम केवल यही संदेश देंगे, और हमारी तो आदत है कि जब भी मुझे कोई फ़ोन आता है या कोई लोगों की समस्या होती है, चाहे वो मेरे वार्ड का हो चाहे मेरे वार्ड का ना हो, तो हम उस समस्या का हल निकालने का प्रयास करते हैं। हमने हमेशा जब भी हमारी कोई टीम आई है, या चाहे फॉगिंग की हो चाहे छिड़काव की हो, तो हमने उसको अगल बगल के भी क्षेत्रों में करवाया है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग सब अपने हैं और कोई भी समस्या होगी अगल बगल होगी चाहे जहाँ होगी तो उसको हमको ही देखना है। तो हम आने वाले जो हमारे क्षेत्र हैं जो जुड़ रहे हैं, हम उनसे बस केवल यही निवेदन करेंगे कि हमको 5 साल आपने देखा है और जो क्षेत्र बढ़ रहे हैं वहाँ की जनता से भी हम अपील करेंगे कि वो लोग हमको दोबारा मौका दें, जिससे हम आप लोगों की सेवा कर सकें। और जो आगे के वार्ड है वहाँ पे भी कई स्थानों पे जल भराव की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मैं व्यवस्थित करूँगा, उस समस्या का निराकरण करूँगा। और कोरोना के टाइम में हमको 2 साल तो कार्य नहीं मिला, 3 साल ही मिला है, तो हम आपसे बस यही निवेदन करेंगे, सम्मानित जनता से भी यही अनुरोध करेंगे कि हमको दोबारा 5 साल के लिए मौका दिया जाए। वार्ड में जलभराव और नाले की समस्या से लोग लंबे समय से परेशान हैं। वार्ड में कुछ लोगों ने अपने पार्षदों से नाराजगी जताई तो कुछ ने प्रशंसा के पुल भी बांधे। पार्षद जी ने भी अपनी समस्याओं को हमसे साझा किया, लेकिन वार्ड की जनता जिसे चुनती है जवाब भी उसी से तलब करती। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों वार्डों के जुड़ जाने के बाद वार्ड की जनता किसके सर पार्षद का ताज पहनाती। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या निगम के 60 वार्ड में आपके पार्षद के 5 साल का काम और साथ ही साथ उनका आपके प्रति व्यवहार जानने के लिए आपके पास जा रही है। यही मौका है कि आप अपने वार्ड की समस्याओं को हमसे साझा करें, जिससे हम आपकी बात को आपके पार्षद तक खुलकर पहुंचा सकें। हमारी टीम आपके वार्ड में भी जा रही है। अपने वार्ड की रिपोर्टिंग देखने के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।